कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं। आज जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो था रीडिंग टाइम, तो उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा कंसेप्ट 15A। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, कंसेप्ट 15A को। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्लॉक्स बनी हुई है, ठीक है, और उसको हमको टाइम बताना है। तो ये हमारा क्लॉक है। मैं सिंपली 12, 3, 6 और 9 यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको। मेरी जो छोटी सुई है वो 10 पर है, आप देख सकते हैं, और मेरी बड़ी सुई जो है वो 12 पर है। तो ये हमारा क्या टाइम है, मैंने आपको कैसे सब बताया था कि जब हमारी छोटी सुई किसी पर्टिकुलर नंबर पे और बड़ी सुई 12 पे होती है तो उतने बज रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम कैसे होगा, ये हमारा टाइम होगा 10:00, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मेरी नेक्स्ट क्लॉक है उसमें जो मेरा छोटी सुई है वो हमारी 9 और 10 के बीच में है। ये 9 है मेरा और ये 10 है, ये 9 और 10 के बीच में, और बड़ी सुई मेरी जो है वो 6 पर है ना। तो ये 3 और ये 12 है। तो ये हमारा 9:30 या फिर 9:30 है, 9:30 या फिर 9:30, ठीक। ये हमारा ये है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे आपकी जो छोटी सुई है वो है 8 पर और बड़ी सुई है 3 पर। आप मुझे बताओ, अगर छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 3 पर है तो आपका कैसे बनता है टाइम, देखेंगे। ये मैंने अपने आप यहाँ पर क्लॉक घुमाकर आपको दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी छोटी सुई है 8 पर और देखो बड़ी सुई है 3 पर। तो मतलब मेरे 8 तो बज चुके हैं, ठीक है, और 3 मतलब हाउ मेनी मिनट्स, 15 मिनट्स। और 15 मिनट्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एक क्वार्टर। तो 8:15 या फिर 8:15 आप लिख सकते हैं, 8:15 या फिर 8:15। बाकी के आप देखेंगे कि एक में आपका 4 के ऊपर छोटी सुई और बड़ी सुई 3 के ऊपर है, तो 4:15 हो जाएगा। अच्छा, जो ई पार्ट है, बहुत ध्यान से देखना इसको, जो ई पार्ट है, ई पार्ट के अंदर आपकी जो बड़ी छोटी सुई है वो ऑलमोस्ट 4 पर है, ठीक है। अब आप देखो ये 4 पर है, ठीक है, ये 4 पर है, लेकिन ये 4 पर पहुंची है क्या, ये 4 पर है लेकिन ये 5, ये पूरे 10, ये 12 तक नहीं पहुंचा। तो ये क्या हमारा 4, ये हमारा क्या पास्ट होगा या 2 होगा, 10 मिनट्स टू 4 होगा। ये अभी 4 बजने में 10 मिनट है, तो इसका मतलब 3 बज चुके हैं, और 3 बज के कितने मिनट्स हुए हैं, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। हमारा हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो 50 मिनट्स हमारा आंसर आया। तो ये है हमारा 3:15, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा 3:15 या 10 मिनट्स टू 4, ओके। बाकी आप देखेंगे 2:30, 1:25, 2:35, 1:25 एंड 3 o'clock के भी हमारे बने हुए हैं, ठीक है।
अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉइंग द आवर एंड मिनट हैंड टू शो द केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2:30 हमको बनाना है, ठीक है। तो मुझे बनाना है 4:30। 4:30 मतलब मेरे पास एक वॉच है, तो यहाँ 12, यहाँ आप 3, यहाँ 6 और यहाँ 9 लिखेंगे, और यहाँ बीच में 1 2 3 4 5 7 8 10 11। अब मुझे 4:30 बनाना है, मतलब कि 4 और 5 के बीच में होगी छोटी सुई और बड़ी सुई होगी 6 पे। ओके, उसके बाद मेरा है 1:45 बोला है, मतलब कि 7 बजे नहीं है, 7 बजने वाले हैं। (7:45) मतलब कि 15 मिनट है अभी 7 बजने में। दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, 5 4 3 12 1 2 11 10। 7:15 मतलब कि बड़ी सुई तो डेफिनेटली यहाँ होगी, और अभी 7 बजे नहीं है, छोटी सुई मेरी 6 और 7 के बीच में थोड़ी सी होगी, जिसमें से वो 7 की थोड़ी पास होगी। तो दिस इज 7:15। नेक्स्ट इज 11:15। 11 बज चुके हैं और 15 मिनट आगे करना है, तो 11 बज चुके हैं मतलब ये, और 15 मिनट आगे मतलब ये है 11:15। 10:30 10 बज चुके हैं, तो छोटी सुई होगी मेरी 10 पे, एंड 10:30 मतलब 6, तो 10:30 मेरा ये है 10:30। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना, मैंने थोड़ा 10 पे नहीं रख के इसको 10 और 11 के बीच में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज 2:30। तो 2:30 यू नो, देन 7:45। तो 7:45 बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि आपके पास ये है 45 मतलब यहाँ, ठीक है, एंड छोटी सुई इज ऑलमोस्ट ऑन 8। ठीक है, क्योंकि जब 45 पे आ गई है बड़ी सुई, तो इसका मतलब वो अगले नंबर पे पहुंचने ही वाली है, और 7 के अगला नंबर क्या है 8, तो छोटी सुई को 7 और 8 के पास रखना, जिसमें कि वो 8 के पास हो। ओके, अब बाकी आप 12 o'clock जब बनाते हैं, 12 o'clock बनाने के लिए छोटी और बड़ी सुई दोनों के दोनों 12 पे होते हैं, तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। और 8:50 मतलब 8:50 हुए, तो 8 बज चुके हैं, और 50 मिनट मतलब कि 50 मिनट्स मतलब बड़ी सुई यहाँ है, तो इट इज ऑलमोस्ट टू बी 9, सो माई स्मॉलर हैंड शुड बी ऑन 9। ओके, अंडरस्टूड। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब हम पास्ट कर जाते हैं, जब तक हम बिफोर हाफ मतलब 30 मिनट्स जो होगा उसमें तो आप उसी नंबर पे रहो। जैसे अगर मान लो मैं 2:30, 2:15, 2:20 की बात कर रही हूँ, तो 2 और 3 और के बीच में रखना, या 2 के ऊपर रखना छोटी सुई को। जैसे ही 35, 40, 45 आ जाए, तो टुवर्ड्स 3 आप अपनी छोटी हैंड को कर लेना। तो इस तरीके से आप जो है अपने वॉचेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं असिस्टेंट टीचर से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को बोले कि कोई भी रैंडम आप 2 ग्रुप्स में आप बच्चों को बांट दीजिए। एक बच्चा टाइम बोलेगा, दूसरा उसको बना के दिखाएगा, फिर वो बच्चा बोलेगा और पहला बच्चा उसको बना के दिखाएगा। इससे उनको टाइम की कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन जो होता है ये बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है टाइम का। तो आप जैसे कि अपने ईवीएस में पढ़ रहे होंगे या आपने कभी अपने सोशल में साइंस में पढ़ा होगा कि एक आपको इस तरीके से एक टाइमलाइन दिया होता है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ जीरो होते हैं, यहाँ पे एडी होता है, बीसी होता है, यहाँ पे फिर हम एडी लिखते हैं, या फिर आप नंबर लाइन आपने देखी होगी कि जीरो बीच में होता है, वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक तरफ पॉजिटिव होते हैं हमारे नंबर, एक तरफ नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरह हमारे जो है टाइमलाइन बनती है। तो आपको एक एक्टिविटी में दे रही हूँ, आप सबको अपनी फैमिली टाइमलाइन बनानी है। फैमिली टाइमलाइन, फैमिली टाइमलाइन से आपका क्या मतलब है? फैमिली टाइमलाइन का मतलब है 3 जनरेशन ले लो आप अपने फादर और उनके फादर का ले लेना, 3 जनरेशन हो जाएंगी। सपोज मैं अपने फादर का अपने चाइल्ड का लेती हूँ, तो हमारी टाइमलाइन जो भी है मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, और यहाँ पर 1965 में माय फादर वाज बोर्न, ठीक है, माय फादर वाज बोर्न इन 1965, देन इट वाज my mother was born in 1970, ठीक है, फिर उनकी मैरिज हुई, ठीक है, तो इनका जो मैरिज हुआ वो हुई 1985 में, ओके, देन आई वॉज बोर्न, तो I was born in 1990. Then I got married in 2016. And 2019 my son was born. तो एक इस तरीके का टाइमलाइन आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट करके बनाना। आपके ग्रैंड पेरेंट के बर्थ ईयर, उनकी मैरिज ईयर, आपके पेरेंट्स की बर्थ ईयर, उनकी मैरिज ईयर और आपके बर्थ ईयर, इससे आपको टाइम की रेफरेंसेस ईयर्स समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इंडिया हैज विटनेस, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कराती हूँ। India has witnessed many major earthquakes. Given below is the table which has been placed and the year. तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में आया था 1941 में, कच्छ में 2001, असम 2012, बिहार 1618, कच्छ अगेन इन 1845। तो आपको एक टाइमलाइन बनानी है, ठीक है, एक टाइमलाइन बनानी है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, ईयर्स जो होते हैं ना बेटा, ईयर्स में अगर कोई चीज है 90 यहां से स्टार्ट है तो ये उसी तरह चलेगा 1, 10, 100, 1000, ठीक है, 1, 10, 100, 1000 चलेगा। तो अगर मेरा ईयर है 1975 और दूसरा ईयर है 1647, तो देखोगे भाई 1 दोनों का सेम है, 9 जो है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो ये पहले आया होगा, दिस इज फर्स्ट एंड दिस वुड बी सेकेंड, ठीक है। सो इफ यू आर मेकिंग अ टाइमलाइन फॉर दिस क्वेश्चन, तो हमने देखा कि जो भी नंबर बड़ा होगा वो बाद में आता है ना, तो वो टाइमलाइन में भी बाद में आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं तो जो ईयर सबसे पहले आया वो है 1618, तो मेरा जो स्टार्ट होना चाहिए टाइमलाइन वो 1618 से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ पे कब आया था, बिहार में आया था यहाँ। फिर उसके बाद 1845 में आया था, 1845 में कहाँ आया है देखो आप, कच्छ में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को टाइमलाइन बनानी है, ठीक है। तो टाइमलाइन का बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो नंबर छोटा है वो पहले आएगा, जो नंबर जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो
राइट हैंड साइड शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ऑल सॉर्टेड। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज। तो फाइंडिंग नंबर ऑफ डेज हम निकालने के लिए तो कोई रेफरेंस पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है और एक हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। तो सपोज करो मैंने बोला कि माय समर वेकेशन my summer holidays start from 15th May 2022 till 15th June, या इसको हम 10 जून ले लेते हैं, 10 जून 2022। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डेज। तो बच्चे ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तो ये ईयर देखो, ईयर दोनों में सेम है, तो ईयर दोनों में सेम है तो ईयर तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ईयर तो वही रहेगा। नंबर ऑफ डेज के लिए मैंने स्टार्ट किया 15th मई से। मई के महीने में हमने कितने डेज देखे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने थे 31। तो 31 मई तक हाउ मेनी डेज आर देयर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। There are a total of 15 से लेकर 31 तक हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पूरे कितने डेज है। कैसे, 15 छोड़ के अगला काउंट करना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 16 डेज हमारे पास है। ठीक है, 16 डेज ये हो गए। अब 1 जून यहां से स्टार्ट होगा हमारा, 1 जून से नेक्स्ट इज 10th जून, ये कितने डेज हो गए, 10 डेज हो गए। तो टोटल डेज कितने हो गए बेटा, टोटल डेज हो गए 16 + 10 दैट इज 26 डेज। ठीक है, तो मेरी हॉलिडेज कितनी डेज की है, मेरी हॉलिडेज है 26 डेज की। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो टाइमलाइन। एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, इन 2018 इंडियन प्रीमियर लीग सीरीज स्टार्टेड ऑन 7th अप्रैल एंड एंडेड ऑन 27th मई। ठीक है, अब इसको देख लो जरा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लीग, दिस इज एग्जांपल नंबर 4 and this is पेज नंबर 185। स्टार्टिंग डेट जो है वो है 7th अप्रैल और एंडिंग जो है दैट इज 27 मई। ठीक है, तो मैंने 7th अप्रैल से कितने अप्रैल में कितने डेज होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30। तो 7 से 30 तक मैंने लिया। 7 के बाद आपको काउंट करना है टिल 30, यू विल गेट 24 डेज। ठीक है, 24 डेज आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद 1 से लेके 27 तक करोगे आप काउंट, तो आपको मिलेंगे 27 डेज। तो अब 24 + 27 आप करोगे तो 51 डेज। So the league lasted for 51 days। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट चेक 15B पे। ठीक, तो कंसेप्ट चेक 15B के अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
timeline below shows schedule for a particular school day in Arushi's life. Study the timeline and answer the question. तो यहाँ पे आप अपना टाइमलाइन जरूर देखिए ध्यान से. 186 पेज पे आपका टाइमलाइन बना हुआ है. ठीक है. At what time did Arushi attend the school assembly? अब आप देखेंगे स्कूल असेंबली का जो टाइम है वो है 8 o'clock. तो इसका आंसर आना चाहिए 8:00. ठीक है. अब पूछा है which subject was taught immediately after sports class. तो आप देखो स्पोर्ट्स क्लास कहाँ है और उसके बाद कौन सा टॉपिक आ रहा है? EVS आ रहा है. तो आपका आंसर होना चाहिए EVS. ठीक है. Now next is what did Arushi do immediately after school assembly? So immediately after school assembly what is there? The maths class. So you will write attend maths class. तो आई होप आप लोगों को टाइमलाइन रीड करना आ गया होगा. अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन सचिन्स लाइफ. सचिन तेंदुलकर, you know him ना, वो he is one of the greatest cricketers that those who are born in India. ठीक है. तो सचिन तेंदुलकर को जो बच्चा क्रिकेट को आइडलाइज करता है वो सचिन को भी आइडलाइज करता है. ठीक है. तो youngest cricketer to score a century 15, 21 पे first ODI, then 23 पे he became the captain, 30 पे he highest scorer of World Cup, then he scored 15,000 run at the age of 34 and 40 पे he retired. So you have to create what? You have to create the timeline. I hope you will be able to do that very easily. Okay. Next. The opening ceremony of Olympics 2020 will be held in Tokyo on 24th July. तो ओपनिंग क्या है आपकी? 24th July 2020. ठीक है. एंड आपकी क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग सेरेमनी है आपकी 9th August 2020. तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जुलाई में कितने टाइम होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. जुलाई में कितने होते हैं? जुलाई में होते हैं 31 डेज. तो आपने स्टार्ट करना है 24 से 31 तक. ठीक है. कितने दिन होते हैं? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 7 डेज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. ठीक है. अब हमने अगस्त स्टार्ट करना है. 1 अगस्त हमने स्टार्ट किया टिल 9. तो ये 9 डेज तो ये हो गए. तो 7 + 9 16 डेज की हमारी टोटल इवेंट रहा. सो द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड फॉर 16 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्क a British cyclist traveled around the world on his bicycle and set a new world record. He started in 2nd July 2017, came back on 18 September. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसको करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना. उसने स्टार्ट किया 2nd जुलाई से. ठीक है. और उसने ये चलते रहा टिल आपका क्या आ गया? 18 सितंबर तक. बच्चे अब देखो बीच में पूरा एक महीना अगस्त का था. ठीक है. जिसके अंदर होते हैं 31 डेज. तो 31 डेज तो ये हो गए. उसके बाद 18 सितंबर के 18 डेज ये हो गए. और 2nd जुलाई से 31 जुलाई तक कितने डेज हो गए आपके? आप इसको काउंट करोगे तो ये 29 डेज हो जाएंगे. अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे. समझ में आया कि जब आपके पास बीच में कोई मंथ मिसिंग है तो उस मंथ में जितने भी डेज होंगे आप वो भी अपने इसमें काउंट करेंगे. ठीक. सो अब सेम आपका क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी मिस किया है. ठीक है. तो आपको जनवरी और फरवरी के वो भी स्टार्ट करने हैं और फरवरी में 28 डेज हमको लेने हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे, अपने टीचर को करके क्लास में ही दिखाएंगे. दैट्स ऑल फॉर द डे. ठीक है. आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.